स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हमने क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश जो पूरा कर लिया हमने। अब उससे अगला चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ते हैं, विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा ये उष्मा की तरह ही होता है। अब देखो, उष्मा है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। उष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, निम्न ताप की ओर। अब देखो, उस ताप से निम्न ताप की ओर कैसे, जैसे ये मान लेते हैं कोई चीज है और इसे हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ से इसे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका उच्च ताप होगा, उच्च ताप होगा। अब यहाँ से गर्म हो रही है तो इस साइड से ये ठंडी रहेगी, तो ठंडी रहेगी तो जो इसके जो कण होंगे, आवेश होंगे, वो इस ऐसे इस साइड से इधर जाएंगे। यहाँ क्या होगा, निम्न ताप, निम्न ताप। तो वैसे ही होता है विद्युत धारा। जो आवेश होते हैं, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं वो भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहते हैं। अब देखो, उष्मा में ये होता है कि उष्मा उष्मा के प्रवाह की दर को उष्मा धारा कहते हैं, और वैसे ही इसमें हो जाएगा विद्युत धारा में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब देखो, अब इसकी विद्युत धारा में हम एक और वर्ड बार बार यूज लेंगे, वो होगा आपके विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। अब देखो, विद्युत परिपथ ये होगा, ये होगा आपके, देखो ये होगी आपके बैटरी, इसे कहते हैं बैटरी। और ये होगा आपके बल्ब, बल्ब। और ये होगा एमीटर, एमीटर ये विद्युत धारा मापने के काम आता है, एमीटर। और ये होता है आपके स्विच, स्विच होता है ठीक है। स्विच एक ये होता है और एक ये होता है, इस प्रकार दर्शाते हैं हम, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। अब देखो, अब लिख लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा, अभी बात की थी कि एक तो जो नॉर्मल परिभाषा होती है वो होती है कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई। अब देखो, फिजिक्स के हिसाब से कौन सी परिभाषा होती है, अथवा ये होगा आपके किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में इकाई समय में, मतलब एक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, इकाई समय में जैसे मान लेते हैं ये परिपथ है,
ये परिपथ है। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, इकाई समय यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ से जितने भी एक समय में जितने भी आवेश गुजरेंगे उसकी मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं, तो विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं, विद्युत धारा हमेशा ही आपके प्लस से माइनस की ओर चलती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत धारा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो चलते हैं इससे विद्युत धारा से जस्ट उल्टा चलते हैं। वो चलते हैं माइनस से प्लस, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब विद्युत धारा का सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला। विद्युत धारा का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपके आवेश बट्टा समय। ये हो गया ना कि इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। अब आवेश को लिखते हैं Q से और समय को T से। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T, Q अपॉन T। अब देखो, अब इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। यहाँ पे लिख लेते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। अब देखो, अब देखते हैं हम एक एम्पियर किसे कहेंगे। हाँ, अब देखो लिखते हैं एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर, अब एक एम्पियर की परिभाषा होगी कि एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश गुजरेगा तो एक एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब देखो, ये होता है I बराबर Q अपॉन T। अब देखो, ये I का I, कूलाम एक लेना है, एक कूलाम आवेश तो एक ले लिया, समय भी एक ही लेना है तो ये एक हो गया, तो I बराबर हो गया एक एम्पियर। ठीक है। अब देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये लिख लेते हैं E। अब संख्या, संख्या ले लेते हैं N, N। तो हमें धारा निकालनी, हाँ, ये हो जाएगा I बराबर N गुणा E अपॉन T। ये हो गया। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E का मान होता है आपके 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये होता है आपके E का मान। अब देखो, इसका जो मापने का जो यंत्र होता है, धारा मापने का यंत्र, यहाँ लिख लेते हैं, धारा मापने का यंत्र।
वो होता है एमीटर। एमीटर, और ये एमीटर हमेशा आपके श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से। ये होता है श्रेणी क्रम में। अब देख लेते हैं कि मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितने आवेश प्रवाहित होते हैं। देखते हैं कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जो आपके एग्जाम्पल भी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो, एक कूलम्ब आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो अभी मैंने दो सूत्र पढ़े थे। एक तो पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T, और इसी के साथ में पढ़ा था I बराबर NE अपॉन T। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर NE अपॉन T। तो इसमें Q बराबर NE होगा, बोल सकते हैं Q बराबर NE। अब देखो Q का मान तो हमें दे रखा है कि एक कूलम्ब आवेश, यहाँ पे अप्लाई देन, तो Q बराबर 1 दे रखा है, और N हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये होती है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो ये इधर गुणा में, तो ये यहाँ हमें N पता करना है, तो इसको यहाँ इसके नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा N बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो ये 10 की पावर माइनस 19 है, वो नीचे ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। एक 1.6 इंटू ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब देखो ये हो जाएगा N बराबर, अब देखो इधर से हम एक घात कम करते हैं, इसकी 18 करेंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 18, नीचे 1.6, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और लग जाएगा, तो ऊपर हो गए 100। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तब आएगा आपके 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आपके एक कूलम्ब आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हाँ अब देखो पढ़ते हैं विभवांतर। विभवांतर होता है कि विभवांतर नाम से ही पता है, विभव अंतर, दो विभव के बीच का अंतर। तो इसकी हम सब पहले परिभाषा लिखते हैं, बाद में अभी समझेंगे। विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य
विभवांतर के दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखो, अब इसको समझते हैं। देखो ये मान लेते हैं इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई दूसरे बिंदु हैं ए और बी। अब इस बी बिंदु को ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, इस बिंदु को यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य, और नीचे हम क्या ला रहे हैं, आवेश। तो ये नीचे हो जाएगा आपके आवेश। अब देखो ये तो ये होगा किया गया कार्य। अब एक कूलम आवेश को तो ला नहीं सकते, मतलब आवेश बहुत बड़ा होता है, इसको हम ला नहीं सकते, तो इसको एक छोटे से भाग को लाएंगे। छोटे से भाग, अब किया गया कार्य उसको तो W से डिनोट कर देते हैं। अब आवेश को बहुत ही बड़ा होता है, इसके छोटे से भाग को लाएंगे तो मान लेते हैं कि Q नोट को लेके आए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा फिर वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन Q नोट। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे हम देखते हैं विभव के बारे में। अब देखो, अब देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव में ये होगा, देखो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। हाँ, अब देखो इसे हम समझते हैं। ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु का, अब हम अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु को, मतलब अनंत से ला रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ तक लेके आए, इसको नाम दे देते हैं ए, और यहाँ अनंत से लेके आए, ये हो जाएगा वी अनंत और ये हो जाएगा वी ए। अब देखो, अब हमें विद्युत विभव, अब देखो अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपके वी ए माइनस वी अनंत। चीज तो वही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वी अनंत पे है ना विभव होता है वो 0 होता है। वी अनंत पे आपके विभव 0 होता है, ये चीज होती है। तो किया गया कार्य हो जाएगा, किया गया कार्य बचा आवेश। तो ये देखो ये हो जाएगा वी ए, वी अनंत का मान 0, किया गया कार्य W और आवेश हो जाएगा Q। अब इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम सीधा लिख देंगे वी ए बराबर W अपॉन Q। अब देखो, अब इसका हम मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकालेंगे तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, कूलम का हो जाएगा C। अब देखो जूल, कूलम और एक जो वैज्ञानिक थे वोल्ट, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका जो मात्रक लिखा है वोल्ट।
ये भी इसका मात्रक होता है, दोनों इसके मात्रक होते हैं। अब इसको जो विद्युत विभव को मापने का यंत्र होता है, विद्युत विभव को मापने का यंत्र वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वोल्ट मीटर की परिभाषा। हाँ, अब देखो लिखते हैं एक वोल्ट की परिभाषा। तो एक वोल्ट होगा आपके, हमारा जो अभी आया था सूत्र, वो क्या था, ये था जूल बट्टा कूलाम। अब देखो इसी से समझते हैं, ये होगा कि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो वह एक वोल्ट विभवांतर, एक वोल्ट विभव के बराबर होता है, बराबर होता है यार। अब देखो हमारे घरों में जो लाइट होती है, जो विद्युत का प्रवाह होता है, वो कितने का आता है, 220 वोल्ट का। तो इसका मतलब ये है कि उनके दो आवेश होते हैं, उनके जो बीच में जो अंतर होता है, विभवांतर होता है ना, वो 220 वोल्ट का होता है। अगर दो आवेशों में जो उनका जो मान होगा, दो आवेशों का मान होगा, यदि बराबर होगा दोनों का, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी ही नहीं, उनके बीच में अंतर होना जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ जो परिपथ में जो चिन्ह यूज में लेते हैं हम, उनके बारे में। अब देखो विद्युत परिपथ में जो चिन्ह यूज में लेते हैं हम, उनके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण, देखो एक तरफ लिख लेते हैं हम अवयव, या जो उपकरण है वो, और दूसरा हो जाएगा प्रतीक। बना तो सकते नहीं हम उनको, इसके लिए उनके प्रतीक यूज में लेते हैं। तो पहला है आपके बैटरी। बैटरी, अब देखो बैटरी को इस प्रकार दर्शाएंगे, बड़ा वाला सिरा हमेशा इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, एक ऐसे बनाते हैं, और एक इस प्रकार बनाते हैं, ये बड़ी बैटरी है। ठीक है, दूसरा लेते हैं स्विच। स्विच, स्विच देखो दो प्रकार से दर्शाते हैं हम, एक ये और एक ये तो होता है आपके ऑन, जब लाइट जल रही होती है, और ये होता है ऑफ। ऑफ, ये देखो ये हो गया, और इसको हम स्विच को कुंजी भी कहते हैं, कुंजी। एक होता है बल्ब, ये हो गया बल्ब। हाँ, आगे देखो प्रतिरोध। प्रतिरोध होगा इस प्रकार, ये प्रतिरोध। आगे धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक एक तो इस प्रकार होता है, और एक इस प्रकार भी दर्शाते हैं।
अब एक एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, उसको लिखेंगे इस प्रकार, और एक होगा आपके वोल्ट मीटर को ये इसको V से देखो इस तरफ होगा इसके प्लस और माइनस, ऐसे भी इसके इधर प्लस और एक ये माइनस। ये हो गए आपके विद्युत परिपथ में उपयोगी जो उपकरण थे उनके चिन्ह। आगे हम पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है विभवांतर का, उससे समझ लेते हैं कि मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप किस प्रकार करोगे। हाँ, आप देखो ये एग्जाम्पल देखते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है हमने, जो VA माइनस VB होता है वो हमें दे रखा है, कितना है 10 वोल्ट, और कूलाम दे रखा है आवेश, जो आवेश है वो दे रखा है 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB W/Q, यही था। हमें याद करना है W की कार्य कितना करना पड़ता है। तो VA माइनस VB 10 दे रखा है, ये हो गया 10। W हमें याद करना है, Q दे रखा है 3, ये लिख दिया 3। तो अब देखो, अब ये होगा कि हमें W निकालना है, तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके W बराबर 30 जूल। कार्य को जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो इसका हो जाएगा कार्य बराबर 30 जूल। आशा करता हूँ मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी।